अच्छा, आज यार ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा यार, देखो हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स होते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट होता है जहाँ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आते हैं एंड दे ट्रेड विद ईच अदर, ठीक है। एक बंदे को गुड मिलता है या सर्विस मिलती है, दूसरा उसको पैसे दे देता है। तो कोई भी इस तरह की चीज़ होगी वो मार्केट कहलाएगी। अब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स हैं जो भी हम देख रहे हैं सामने, ठीक है। अच्छा, जैसे एक हमारे पास सबसे पहले देखो लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली। हमने यार सिर्फ ओ लेवल सिलेबस में ना परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है और मोनोपोली पढ़ना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि बाकी दो क्या टाइप्स हैं और फिर हम आगे चलेंगे। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है यहाँ पर ही हमने अज्यूम किया हुआ होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जहां हमारे पास यानी कि आप कह लो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में कम होते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है? हमारे पास फ्यू फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल पंप्स हैं आपके पास, इनको हम कह सकते हैं पीएसओ है, शेल है, ठीक है, कैलटेक्स है। इस तरह के ओलिगोपोलीज होती हैं। मोनोपोली आपने बहुत वर्ड सुना होगा यार, मोनोपोली की इलेक्ट्रिक की मोनोपोली की इलेक्ट्रिक की मोनोपोली। क्या मतलब होता है? एक सिंगल सेलर होता है मार्केट में जो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में पढ़ना है। देखो ये लाइन बनाई हुई, कंपटीशन इज रिड्यूसिंग। जैसे जैसे हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं कंपटीशन कम होता जा रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा था, मोनोपोलिस्टिक में उससे कम, हुआ ओलिगोपोली में उससे कम, मोनोपोली में सबसे कम, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ बात हमारे सामने हो रही है। एक लिखा हुआ है प्राइस कंपटीशन, एक लिखा हुआ है नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि फर्म्स प्राइस में compete करते हैं। यार वो फलाना 100 रुपये का दे रहा है ना, मैं तो 90 का दे रहा हूँ। फलाना 600 चार्ज कर रहा है, आई एम चार्जिंग 550। ये प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि हम प्राइस पे compete नहीं कर रहे, हम क्वालिटी में करें। हम कह रहे हैं भाई मेरी क्वालिटी उससे बेहतर है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ और शौकत भाई भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि यार मेरी टीचिंग जो है वो उससे बेहतर है, या शौकत भाई कहते हैं कि मेरी टीचिंग जो है उसका कोई मैच नहीं है और मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। या मैं कोई जो लैपटॉप्स बेच रहा हूँ बहुत आउट क्लास लैपटॉप्स बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं गाड़ी रिपेयर करता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त रिपेयर करता हूँ। या मैं भाई मेरी से चीज़ लेके जाओ, 2 साल की वारंटी है, बाकी सब मार्केट में आपको कोई वारंटी नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ। आप मुझसे एसी लेके जाओ, 3 साल की वारंटी, कोई मसला हो, कार्ड खराब हो एसी का, कोई मसला हो, गैस भरवानी हो, मैं मौजूद हूँ, ठीक है। ये नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। तो फर्म्स इन दोनों चीज़ों पे compete कर रही होती है। प्राइस कंपटीशन क्या है? competing टू ऑफर कंज्यूमर्स द लोवेस्ट और बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है? competing ऑन ऑल अदर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि दूसरे फीचर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, वारंटी। भाई आफ्टर सेल सर्विस क्या हुआ? एसी इंस्टॉल किया, ये सारी चीज़ों में कोई मसला हुआ तो हम बैठे हुए हैं उसको बेटर करने के लिए। ये सारे नॉन प्राइस कंपटीशन कहलाते हैं। फिर हमारे पास दो किस्म की एडवर्टाइजिंग है। एक देखो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग है, एक है परस्यूएसिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव क्या होता है? जहां हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। भाई नया आईफोन लॉन्च हुआ, मैं बता रहा हूँ इसमें ये फीचर है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे होता है, इससे ये होता है। टेस्ला गाड़ी आई, मैं बता रहा हूँ उसको चलाना कैसे है। तो मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लोगों को पता नहीं नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है। माइक्रोवेव नई किस्म का इजाद कर दिया, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। नई किस्म का एसी आ गया, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट यूज होगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज पीपल आर अनअवेयर अबाउट माई प्रोडक्ट। इसी तरह परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट होती है। परसुएसिव में क्या होता है? लोगों को पता है कि भाई प्रोडक्ट क्या है, अब मैं उनको परसुएट कर रहा हूँ कि यार मेरी प्रोडक्ट ले लो, भाई मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ ना ये आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आप ले लें, आप ही के हिसाब से बनाई हुई है। तो नाउ पीपल आर अवेयर बट यू आर परसुएडिंग देम टू बाय, ठीक है। एक होती है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट और एक होती है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग? क्या? प्रोवाइडिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, जैसे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल, अप्लाइंसेस, ये हम सब बता रहे हैं लोगों को। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट क्या है? क्रिएट अ कंज्यूमर वांट एंड परसुएट देम टू बाय। कंज्यूमर को नहीं चाहिए भाई, जबरदस्ती बता दिया नहीं जी आप भी परफ्यूम लगाएं, ऐसा हो जाएगा, यूं हो जाएगा, माउंटेन ड्यू पिए तो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, और आप स्केटिंग कर रहे होंगे, ये सारे काम होंगे। वी आर इनकरेजिंग पीपल टू बाय ताकि हमारी सेल्स बढ़े।
कह रहे जैसे एडवर्टाइजमेंट परफ्यूम्स की होती है, क्लोज, चॉकलेट एक्सेट्रा। तो दो किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो गई, इंफॉर्मेटिव और परसुएसिव। अब फर्म्स मुख्तलिफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज लगाती हैं। क्या चीज़ों को देख के लगाती हैं? सबसे पहले लिखा है लेवल एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर डिमांड। यार अगर डिमांड ज़्यादा होगी, तो आप लोगों को पता है डिमांड ज़्यादा होने से क्या होता है, प्राइस ज़्यादा हो जाती है ना। जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्म्स ये देखेंगी कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हम रखेंगे। फिर दूसरा फैक्टर है लेवल ऑफ कंपटीशन। यार डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन उस्ताद कंपटीशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में सेम काम कर रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है, ओ लेवल्स के बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन भाई ट्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा है, सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा है। अब क्या करें? इन सब चीज़ों को देख के मैं अपनी प्राइस सेट करूँगा। फिर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यार कितना का मुझे, मैं मार्कर बना रहा हूँ, कितनी कॉस्ट आती है बनाने की, और कितना प्रॉफिट मैं बनाना चाहता हूँ। इन चीज़ों को देख के मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की प्राइस को सेलेक्ट करूँगा कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। नंबर वन, लेवल ऑफ डिमांड, लेवल ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ टारगेटेड प्रॉफिट। अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसिंग हम रख सकते हैं। एक फर्म मुख्तलिफ किस्म की प्राइसिंग रख सकती है मार्केट में जाके, इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए जो हमने देख लिए। अब इन तीनों फैक्टर्स को देखते हुए हम कौन सी प्राइसिंग रखें? तो देखो पहले हमारे सामने बात आ गई प्राइस स्कीमिंग की। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर देना। ये कब होता है? जब आप कोई ऐसी नई प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता करीब में। आईफोन आ गया, अब आईफोन का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था जब आईफोन आया, तो आईफोन चार्ज वेरी हाई प्राइस। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं करीब में, तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। इसी तरह क्या हुआ हमारे पास, और हमारे पास कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है जिससे क्या हो रहा है कि उसका कोई सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, तो दे विल बी चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। तो प्राइस स्कीमिंग क्या है, कह रहे हैं चार्जिंग वेरी हाई प्राइस फॉर अ न्यू यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए। इनिशियली एज कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट, एग्जाम्पल आईफोन की दी हुई है। सेकंड हमारे पास क्या प्राइसिंग टाइप है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। यार ये वर्ड से पता चला, पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन, हमें मार्केट में पेनिट्रेट करना होता है। ये कब होता है? जब मैंने देखा, मैंने वो तीन फैक्टर्स देखे, यार डिमांड है उस्ताद, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करूंगा। मैं कहूँगा चार्ज कर लो कम प्राइस, लेकिन मार्केट में किसी तरह घुस जाओ, कंज्यूमर मुझसे खरीदने लग जाए। क्या कह रहे चार्जिंग अ वेरी लो प्राइस टू इनकरेज कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, हेल्पिंग एक्सपेंड सेल्स एंड इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर्स आए हमसे खरीदते जाएं एंड दे बिकम लॉयल टू अस, सो दे रिपीटेडली बाय फ्रॉम अस। This way, the product is able to penetrate the market when there are lot of existing rival product। बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कम प्राइस चार्ज करके लोगों को अट्रैक्ट कर लिया। तो पहला प्राइस स्कीमिंग हो गया, दूसरा पेनिट्रेशन प्राइसिंग, तीसरा है डिस्ट्रक्शन या प्रीडेटरी प्राइसिंग। देखो वर्ड से पता चल गया, तबाही मचा देने वाली। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि हम अपनी कॉस्ट से भी कम में बेचते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं पेप्सी है, पेप्सी की बोतल की 1 लीटर बोतल की कॉस्ट आ रही है 50, लेकिन पेप्सी कितने में बेच रही है, 45 में बेच रही है। यार अपनी कॉस्ट से भी कम में बेच रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? हाँ भाई, कॉस्ट से कम में बेच रहे हो। ये कब होता है? जब मुझे कॉम्पिटिटर को मार्केट से उड़ा देना होता है। पेप्सी 50 रुपए क्या, पेप्सी पहले बेच रही थी अपनी, पेप्सी 60 की। अब कोई नए साहब आ गए भाई मार्केट में, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब पेप्सी ने क्या किया, अपनी कॉस्ट से भी कम में बेचना शुरू कर दिया। क्यों भाई? पेप्सी के पास तो ये मार्जिन है, पेप्सी के पास इतना प्रॉफिट रखा हुआ है, इतनी चीजें हैं, तो पेप्सी सस्ते में भी बेच सकता है, कॉस्ट से कम में भी काफी अर्सा बेच सकता है। जो नया बंदा मार्केट में है उसके पास तो इतना एपेटाइट नहीं है कि वो इतने अरसे लॉस बेयर कर पाए, तो क्या होगा भाई, वो थोड़े अरसे में मार्केट से बाहर चला जाएगा कि भाई मेरा तो हो गया काम, फिर पेप्सी इंजॉय करेगा और फिर हाइयर प्राइस चार्ज करके इसको बराबर कर लेगा। तो क्या कह रहा है, चार्जिंग दी प्राइस लोअर देन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट से भी कम करते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है मार्केट में, इनकी सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वंस द प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, इट कैन रेज प्राइसेस एंड कवर कॉस्ट। जब सक्सेसफुल हो गए फिर अब हम बताएंगे भाई हम कौन है। इसी वजह से ये चीज़ बहुत इलीगल होती है बहुत सारी कंट्रीज में, क्योंकि कंपटीशन को ख़राब करती है और मोनोपोलीज और इन चीज़ों को इनकरेज करती है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, प्राइस वॉर्स। प्राइस वॉर्स क्या होता है, फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि उसने प्राइस कम की, मैंने भी कर दी, फिर दूसरे ने भी कर दी। पेप्सी और कोक आपस में लड़ रहे हैं कि भाई रमजान आया, एक ने 5 रुपए कम किए, दूसरे ने कहा हमने क्या किया, हमने 6 रुपए कम कर दिए।
फिर इसने कहा भाई हम तो 8 रुपये कम कर रहे हैं, अब इसने कहा हम 10 रुपये, अब ये प्राइस वॉर्स होगी। एक दूसरे को देखा देखी क्या करे, प्राइस कट कर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कंपीटिंग फर्म्स कंटिन्यूली ट्राइंग टू अंडरकट ईच अदर्स प्राइसेस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये क्या होता है कि यार देखो, मैं देखता हूँ मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मार्कर बना रहा हूँ, मार्कर बनाने की मेरे पास मिसाल के तौर पे कॉस्ट आई 100 रुपये। अब मैं कहूँगा एक फिक्स परसेंटेज में सोच लूंगा, लेट सपोज मैंने कहा 20% मेरा मार्कअप है, ये क्या होगा, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है जो मैं लगाऊंगा अपनी कॉस्ट पर, और मैं उसको ऐड करूंगा और फिर सेलिंग प्राइस निकालूंगा। 100 का 20% ले लिया, 20 आंसर आ गया। फिर क्या किया, 100 में ये मेरा प्रॉफिट है, ये मैंने प्रॉफिट को ऐड कर लिया 100 में, ये मेरी कॉस्ट थी, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई, और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 120। अब मैं मार्केट में इस प्रोडक्ट को 120 को बेचूंगा। तो इस बात में ये तो अश्योरिटी हो ही गई कि मुझे प्रोडक्ट में प्रॉफिट ही हो रहा होगा। जो भी मेरी कॉस्ट आएगी उस पर एक एडेड परसेंटेज लगाऊंगा, जो मैंने सोचा हुआ होगा 20%, 25, 15, 10 जो भी लगाऊंगा, और फिर मार्केट में बेच दूंगा। इसका नुकसान भी है, नुकसान ये कि लेट सपोज अगर मेरी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रही है, और मार्केट में जैसे मेरे इस केस में मेरी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपीज़, और मैं जब 20 का प्रॉफिट ऐड कर रहा था तो सेलिंग प्राइस 120 आ रही थी। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में प्रोडक्ट ही बिके रहा है 105 रुपये का, अब क्या करोगे आप। अब अगर आप 20% लगाते हो तो 120 पे जाते हो, तो आप बन जाओगे लेस कॉम्पिटिटिव। अब तो बड़ा मसला हो जाएगा, जब आप लेस कॉम्पिटिटिव हो जाओगे तो फिर लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे राइवल्स के पास, उससे चीज़ें खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, ये इसका नुकसान होता है। बाहर मुख्तलिफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, इनके अलावा भी कुछ होती हैं जो फर्म चार्ज कर सकती है, किन फैक्टर्स को देख के, जो ऊपर हमने फैक्टर्स पढ़े हैं 3, ये देखो एक दफ़ा फिर आपके सामने आ गए। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स को देख के। अच्छा, अब आगे आ जाओ। देखो हमने पढ़ा दो किस्म की मार्केट्स हम पढ़ेंगे, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक मोनोपोली, दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट है एक दूसरे के। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन की कुछ असम्पशंस होती हैं जो हम पढ़ रहे हैं। देखो परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं, हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि यार अगर फर्म ऐसी सिचुएशन में हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, फिर इससे जो सिमिलर सिचुएशन होगी हम फर्म का बिहेवियर उस तरह से प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अजम्पशंस क्या है, सबसे पहली अजम्पशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनी बायर्स एंड सेलर्स होंगे, बहुत ज़्यादा बायर्स होंगे, बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे मार्केट में। ठीक है, और नन ऑफ विच, जब इतने ज़्यादा लोग होंगे, नन ऑफ विच हैज़ एनी सिग्निफिकेंट मार्केट पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ना बायर के पास इतनी पावर होगी कि वो मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब अपनी बाइंग हैबिट से अगर मैं ना खरीदूं तो प्रोड्यूसर परेशान हो जाए, यार कि जकी साहब आज खरीदने नहीं आए यार, अब क्या करें, उसको भी टेंशन नहीं, उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स लगे हुए होंगे, वो टेंशन नहीं है। इसी तरह मेरे पास भी नंबर ऑफ सेलर्स के ऑप्शन है कि भाई अगर शौकत भाई नहीं दे रहे, सलीम भाई है, सलीम भाई नहीं दे रहे तो गफ्फार भाई है, कोई ना कोई है मेरे पास, मैं जाके उनसे खरीद लूंगा प्रोडक्ट। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, फर्म्स आर सेट टू बी प्राइस टेकर्स। अब फर्म्स को प्राइस मार्केट में जो होती है उसी पर बेचना होता है। ऐसा नहीं है कि फर्म्स जो अपनी मर्जी से, मेरा दिल चाहे यार आज मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ, भाई मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी पे बेचना है, अदरवाइज कोई हमसे नहीं खरीदेगा आप। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द प्राइस, और प्राइस डिटरमिनेट किससे होती है, डिमांड एंड सप्लाई से। प्राइस मैकेनिज्म पीछे हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है, उससे प्राइस डिटरमिनेट होती है। अगला फैक्टर कह रहे हैं, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। भाई बैरियर टू एंट्री नहीं, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, जिसका दिल चाहे आ जाए मार्केट में काम करे, जिसका दिल चाहे बोरिया बिस्तर लपेटे निकल जाए, कोई टेंशन नहीं होती है पर। ठीक है। नंबर फोर्थ, फर्म्स प्रोड्यूस अ होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, सेम प्रोडक्ट, फर्म सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं मार्केट में। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आर आइडेंटिकल, सच एस बनानास और स्ट्रॉबेरीज बीइंग सोल्ड इन फ्रेश फ्रूट मार्केट्स। अब यार एक बात देखो कि अगर सब एक जैसे बनानास बेच रहे हैं मार्केट में या स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, तो यार सबकी थोड़ी थोड़ी फर्क तो होता ही है, एक जैसे तो नहीं होते। लेकिन ये अजम्पशन है कि होमोजेनस प्रोडक्ट, या आप कह लो दुकान वाला है पानी बेच रहा है, एक्वाफिना, नेस्ले और स्प्लैश, कुछ कुछ जो भी नाम आप ले लो। अब सब मिनरल वाटर है लेकिन सब में कुछ ना कुछ फर्क है। ठीक है ना, सब में ब्रांड का ही फर्क आ गया, उससे ही फर्क आ गया, होमोजेनस नहीं रहे। लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सब फर्म्स जो है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं कि इस तरह की मार्केट है, सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेचे। ठीक है, ये चौथा अजम्पशन। ये अजम्पशंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में टेस्ट होती है। ठीक है। फिर कहता है बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। सबके पास परफेक्ट नॉलेज होती है, मतलब क्या है, बायर
और सेलर, बायर को पता है जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसकी क्या प्राइस है, क्या इसके फायदे नुकसान है। सेलर को भी पता है कि भाई ये जो मैं चीज़ बेच रहा हूँ मार्केट में कितने की बेच रही है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन सेलर के पास भी होती है, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। This means that customers and firms have ease of access to information about the product and price being charged by competitors। सब पता होता है इनको। अब इस तरह के मार्केट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये हम पढ़ रहे हैं। देखो एग्जाम में आपके जो सवाल आएगा वो डिस्कस वाले क्वेश्चन में ही आ रहा होता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन अच्छा है, मोनोपोली अच्छा है। तो जब आपके जहन में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होंगे देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। एडवांटेजेस में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ कंज्यूमर की सोवरेनिटी होती है, कंज्यूमर्स पावरफुल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। As many buyers, as many producers sell similar products, uh, products, products are likely to be of high quality in order to attract customers। ठीक है, तो क्या है भाई, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में चीज़ें बेच रहे हैं, तो अब मुझे पता है कि यार लाइन लगी हुई है यहाँ पे तो सेलर्स की, तो मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे अच्छी क्वालिटी देना है, सर्विस अच्छी करना है, तभी कस्टमर मेरे पास आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, कह रहे लो प्राइसेस होती हैं, कंपटीशन इज फियर्स, प्रोड्यूसर्स विल ट्राई टू कीप लो प्राइसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। फिर एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट तो मुझे 80 रुपए की बेचनी है, ठीक है, अगर मेरी कॉस्ट कम आएगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यही तरीका है अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने का। तो फ्रेंड्स ये एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि इनकी कॉस्ट कम से कम आए। लिखा हुआ है टू कीप प्रॉफिट्स हाई एंड लोअर कॉस्ट, firms will be very efficient. If they aren't efficient, they would become less profitable। यही बात हमें डिस्कस करी। डिसएडवांटेज क्या होता है, बहुत वेस्टफुल कंपटीशन होगा। मतलब क्या है, सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ जाएं भाई, इसकी ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एक्चुअली ये तो एक्सपेंस है ना, तो क्या होगा, ये जो एक्सपेंस आ रहा होगा ये फर्म्स एक्चुअली इसको अपनी प्राइस में ऐड करके हमें बेच रही होंगी, तो क्या हुआ, इसमें एक वेस्टफुल कंपटीशन है, सब एक ही एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को बुला रहे हैं। अगर ये एडवर्टाइजमेंट ना हो तो आपकी कॉस्ट कम आ जाए और कंज्यूमर को इसका फायदा हो कि सस्ती प्रोडक्ट हो। फिर कह रहा है मिसलीड कस्टमर्स टू गेन मोर कस्टमर्स एंड सेल्स, फर्म्स माइट गिव फॉल्स एग्जैजरेटेड क्लेम्स अबाउट देयर प्रोडक्ट। ये काम भी कर सकते हैं भाई, एग्जैजरेटेड क्लेम्स और ये सब चीज़ें कि भाई ये हम फलानी चीज़ दे रहे हैं, इस तरह का दे रहे हैं, ये काम भी फर्म्स यहाँ पर कर सकते हैं मार्केट्स में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है मोनोपोली के बारे में। मोनोपोली क्या होती है, डोमिनेंट फर्म हु हैज मार्केट पावर टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। मोनोपोली यार देखो इस वर्ड से निकला है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब सेलर। एक डोमिनेंट फर्म है, एक सिंगल सेलर है मार्केट में जो कि अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक है हमारी, सिंगल सेलर होगा, प्योर मोनोपोली कहलाती है। ये प्योर मोनोपोली यहाँ पर एक ही सिंगल सेलर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़े हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंगल सप्लायर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू हाई बैरियर्स टू एंट्री विच रिजल्ट इन अ लैक ऑफ सब्सटीट्यूट्स। बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा होते हैं। बैरियर टू एंट्री क्या है, लेट सपोज अगर मैं काम करना शुरू करूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें, मतलब यानी कि उनको देखना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। लेट सपोज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर मैं पेट्रोल पंप लगाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, गवर्नमेंट से जैसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, फलानी चीज़ फलानी चीज़, ये बहुत ज़्यादा बैरियर्स हाई होते हैं, इसलिए हर बंदा आ नहीं पाता। फिर फर्म्स यहाँ पर प्राइस मेकर होते हैं या प्राइस सेटर आप कह लो। वहाँ पर हमने पढ़ा था प्राइस टेकर, यहाँ पर फर्म्स अपनी प्राइस खुद सेट करती है, क्योंकि भाई सिंगल सेलर है, मर्जी जो दिल चाह रहा है जो करे। कहते हैं मोनोपोलिस है सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोलिंग इनफ ऑफ द मार्केट सप्लाई दैट इट कैन चार्ज हायर प्राइसेस येट प्रोड्यूस लोअर आउटपुट। तो वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है, आउटपुट को कम भी कर सकता है, मतलब अपनी प्रोडक्शन को कम भी कर सकता है जैसे दिल चाह रहा है अपने हिसाब से। परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं कर सकते, कम करेंगे लोग, हमें छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। अगली बात, इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, कस्टमर्स एंड राइवल्स हैव इम्परफेक्ट नॉलेज पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड सीक्रेट। पता ही नहीं मोनोपोली किस तरह से काम कर रहा है, क्या है, तो नहीं पता होता लोगों को कि भाई क्या है जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, ये वेदर इट इट वर्थ इट और नॉट, ये हमें नहीं पता, ठीक है, कस्टमर को नहीं पता, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। फिर ये पॉइंट हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि सिंगल सप्लायर होता है, उसका रीज़न क्या था, हाई बैरियर्स, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आ गया, हायर बैरियर्स टू एंट्री होता है। दीज ऑब्स्टिकल्स प्रिवेंट अदर फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। एग्जाम्पल बता रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है एक फर्म को, वो भाई 60 रुपये में एक प्रोडक्ट बेच रहा है,
मेरी तो कॉस्ट ही 80 रुपये की आ रही है। क्यों? वो इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, पेप्सी है, इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, तो उसकी तो पर बॉटल कॉस्ट ही कम आएगी, मेरी तो ज़्यादा आएगी यार। ये चीज़ होती है। फिर ओनरशिप ऑफ एसेंशियल रिसोर्स है, किसी के पास भाई वैसे ही कोई रिसोर्स है जिसकी उसके पास ओनरशिप है, डायमंड की माइन है भाई किसी की, अब मैं क्या करूं, मैं तो उससे मुकाबला ही नहीं कर सकता। या किसी के पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, पता है कोविड की वैक्सीन कैसे बनानी है क्या है, अब वही बना रहे हैं, या फलाना कोई प्रोडक्ट बनाना है, इसका राइट्स उनके पास है, ठीक है। कोक में क्या डल रहा है सिर्फ कोक वालों को पता है, किसी को नहीं पता। अब इसके पहले डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, बाद में एडवांटेजेस देख लेंगे। क्या कहता है भाई, कंज्यूमर की सोवरेनिटी कम होती, पावर कम होती है, देयर आर नो और लिटिल अदर फर्म्स सेलिंग द प्रोडक्ट, या तो कोई एक आधी होता है वहां पर, या बिल्कुल भी नहीं होता, प्योर मोनोपोली होती है, एक ही फर्म होती है जो सेल कर रही होती है। तो वो क्या करते हैं, आउटपुट अपना रिस्ट्रिक्ट कम कर देते हैं और प्राइस को बढ़ा देते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में, कि देखो ये मेरा सप्लाई है, ये मेरा डिमांड, अगर फर्म्स अपना आउटपुट कम कर देगी, सप्लाई को कम करेगी, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले थी प्राइस इतनी, अब प्राइस बढ़ गई आपके पास, ये देखो P0 से हम P1 पर चले गए, देख रहे हो, प्राइस बढ़ रही है आपके पास। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है, मे नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू कंज्यूमर डिमांड, भाई इनको क्या टेंशन है यार, उनको तो पता है कंज्यूमर हमारा मोहताज है, वो हमसे आके खरीदेगा, तो वो बहुत जल्दी आपकी डिमांड के हिसाब से चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। एंड दे चार्ज हायर प्राइसेस, एक और मसला आपके इलेक्ट्रिक देख लो, लो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ हमारे पास आ जाती हैं, ये मोनोपोली में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है वाई मोनोपोलीज आर नॉट ऑलवेज बैड, यानी कि एडवांटेजेस आप कह लो मोनोपोलीज क्या होते हैं। देखो अगर मोनोपोली इंसान के बच्चों की तरह काम करे ना, ये बहुत एडवांटेजेस सोसाइटी को दे सकती है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दे सकती है। जैसे कहता है, एज देयर इज ओनली अ सिंगल प्रोड्यूसर इट विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट, सिंगल है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है देन व्हाट एन इंडिविजुअल फर्म इन अ कंपटीशन डू एंड दस बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यार छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो तो कम कम आउटपुट कर रहे होंगे, वो इतना एफिशिएंट नहीं हो सकते, इतनी मशीनरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, साइज बड़ा नहीं है। इनके पास तो साइज बड़ा है यार, ये तो खट खट मशीनरी लगा लगा के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए अच्छा, एक और बात उससे की, जैसे आपने कहा ना कि उनके पास कंपटीशन नहीं, हम कह सकते हैं कंपटीशन है लोकल फर्म से नहीं, ओवरसीज फर्म से हो सकता है जो उनको एफिशिएंट बना दे। फिर अगली बात, दे कैन सेल प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस एंड हाई क्वांटिटी इफ दे फेयर न्यू फर्म्स में एंटर द मार्केट इन द फ्यूचर, कि भाई यार चाइना से कोई ना आ जाए, तो अभी तो मैं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इन फेयर के यार दूसरा ना आ जाए, तो मैं अच्छी क्वालिटी और ये सब चीजें प्रोवाइड करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी,